अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया का हम लोग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में दो चीज़ों की, पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया, नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया। पॉजिटिव सिम्टम्स में हम बात करते हैं डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर्स की। ठीक है, अब ये हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। अब नेगेटिव सिम्टम्स क्या? नेगेटिव सिम्टम्स सोशल विड्रॉल, एवोल्यूशन, डिमिनिश इमोशनल एक्सप्रेशंस, फ्लैट ब्लंट एक्सप्रेशंस। ठीक है, इन चीज़ों की हम बात करते हैं, इफेक्ट्स की बात करते हैं हम नेगेटिव सिम्टम्स के तौर पे। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, जो कि पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, इनकी टाइप्स की कि ये क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। तो ये चीज़ें इन सब की मैंने वीडियो स्पेशल बनाई हुई हैं। डिल्यूजन की ही सिर्फ 3 वीडियोज़ हैं, 3 पार्ट्स में डिस्क्राइब किया है, तो इन डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यू कैन कंसल्ट ऑन विद दोज वीडियोज़, जो कि आपको इस स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम की ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। वो इस वजह से क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स जो से हैं वो सिमिलर हैं। स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम के जितने भी हैं, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म, स्किज़ोफेक्टिव में एक दो चीज़ें ऐड हो जाती हैं, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन स्पेशली जो सा डिसऑर्डर है, इन सब में क्या था कि एक ही चीज़ एक्सप्लेन हो रही थी, और मैं नहीं चाहती थी कि एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हर वीडियो अलग अलग बने, इतनी बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन की जाए हर वीडियो में, और उसके अलावा वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो रही थी फिर। तो इस वजह से एक ही बार डिल्यूजन की 3 अच्छे से एक्सप्लेन करके वो 3 पार्ट्स में आपको मिल जाएगा। हेलुसिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आपको 1-2 पार्ट्स में मिल जाएगा। उसके अलावा नेगेटिव सिम्टम्स की भी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज कैटाटोनिक बिहेवियर और डिसऑर्गेनाइज स्पीच, इनकी भी आपको अलग से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स के बाद हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सिम्टम्स में हमने क्या बात की कि 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स होने चाहिए, 1 महीने के लिए प्रोमिनेंट होने चाहिए, और 1 महीने से कम हो सकता है अगर वो ट्रीटमेंट उसका हो रहा है। अगर ट्रीटमेंट हो रहा है, ट्रीटमेंट की वजह से वो रिड्यूस हो गए हैं, थोड़ी कमी आ गई है, तो हम 1 महीने से कम का टाइम ड्यूरेशन कर लेंगे, लेकिन वो एक्टिव फेज़ में होने चाहिए 1 महीने तक। उसके अलावा हम बात करते हैं कि इसका टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है वो है 6 महीने, और 1, 2, 3 के पहले 3 जो से है ना, पहले 3 डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, इनमें से कोई एक तो होना लाजिम है। डिल्यूजन्स हो या हेलुसिनेशंस हो, इन दोनों में से, या फिर डिसऑर्गेनाइज स्पीच, इन तीनों में से कोई एक चीज़ तो होनी लाजिम है ही। पॉजिटिव सिम्टम्स की वो एक करैक्टरिस्टिक तो होना लाजिम है, फिर ही हम स्किज़ोफ्रेनिया का मेजर क्राइटेरिया हिट करेंगे उस सिम्टम्स को। उसके बाद फिर हम बात करते हैं साइको सोशल फैक्टर की। साइको सोशल फैक्टर क्राइटेरिया बी में ये चीज़ है कि वो इन लोगों की लेवल ऑफ फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स के सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ लेवल ऑफ फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं ये सिम्टम्स। इनकी वजह से सेल्फ केयर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और वर्क जो है वो निगलेक्ट होएगा, या फिर उनमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आएगी। उसके अलावा अगर वो बच्चा चाइल्डहुड है या एडोलसेंस में है, तब ही वो चीज़ों के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एकेडमिक अचीवमेंट्स या फिर ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, इन चीज़ों की अचीवमेंट में उसको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्राइटेरिया सी की बात करते हैं, जो कि टाइम ड्यूरेशन है। क्राइटेरिया सी में ये चीज़ है कि ये एटलीस्ट 6 महीने लाजिम है। जब हम लोगों ने ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की बात की, तो हम लोगों ने कहा कि इसके तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि साइकोटिक फीचर्स है, लेकिन बहुत ही ब्रीफ है। इट्स मीन मिनिमम 1 डे और मैक्सिमम 1 महीने से कम। उसके बाद फिर हम लोगों ने जब स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म की बात की, हमने कहा स्किज़ोफ्रेनोफॉर्म जो है वो मिनिमम 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, मैक्सिमम 6 महीने से कम का टाइम ड्यूरेशन है। उसके बाद जब हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे है मिनिमम 6 महीने हों। ठीक है, मिनिमम ड्यूरेशन 6 महीने हों, और उन 6 महीनों में प्रोड्रोमल पीरियड भी, प्रोड्रोमल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, या फिर रेजिडुअल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जो कि लगातार 1 महीने से लाजिम हो। ठीक है, प्रोड्रोमल होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, पहले ड्रोमल के वो चीज़, वो ऑनसेट आने से पहले का
पहले की बात, प्रोड्रोमल में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स की इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती, माइल्ड लेवल होता है उन सिम्टम्स का, तो हम प्रोड्रोमल कहते हैं। रेजिडुअल में ये चीज़ होती है कि जब वो सक्सेसफुली हम लोगों ने पॉजिटिव सिम्टम्स को ट्रीट कर दिया, लेकिन नेगेटिव सिम्टम्स जो उनसे हैं वो बरकरार हैं। नेगेटिव सिम्टम्स या फिर थोड़ी बहुत नेगेटिव सिम्टम्स में आ गए, नेगेटिव सिम्टम्स में एलोजिया, एवोलिएशन, सोशल विड्रॉल और परसेप्चुअल और कॉग्निटिव डिसोर्शंस आ जाती हैं। ठीक है, परसेप्चुअल और कॉग्निटिव डिसोर्शंस प्रेजेंट है, साथ में नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट है, तो वो हम रेजिडुअल सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। लाइक कि ट्रीटमेंट हो गया या वो एक्यूट फेस जो है वो कवर अप हो गया है, लेकिन वो कवर अप होने के बाद फिर भी थोड़ी बहुत बीमारी अभी बाकी है, तो वो रेजिडुअल पीरियड होता है जो कि अभी रह गया है। और प्रीडोमल जोन है वो माइल्ड लेवल से अभी शुरू हुआ है, अभी उसने एक्यूट फेस की तरफ जाना है। ठीक है, तो वो प्रोडोमल पीरियड होता है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, 1 महीने तक सिम्टम्स जो हैं वो लगातार प्रेजेंट हो, 1 महीने से कम हो सकता है अगर ट्रीटमेंट लिया जा रहा है। क्राइटेरिया ए मीट करने के ड्यूरेशन 1 महीने से कम हो सकता है, और क्राइटेरिया ए जो है वो प्रोडोमल या फिर रेजिडुअल सिम्टम्स के पीरियड को इंक्लूड करके तो एक्टिव फेस हो। क्राइटेरिया ए का एक्टिव फेस, क्राइटेरिया ए में हमने पढ़ा है कि मिनिमम जो है मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स होने लाजिम है, और 5 सिम्टम्स दिए हुए हैं हमें। उसके अलावा फिर हम लोग आते हैं क्राइटेरिया डी की तरफ, जो कि है आई थिंक सो कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर एंड डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स हैव बीन रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ अदर। स्किज़ोअफेक्टिव में क्या मूड स्विंग्स होने लाजिम है, मूड स्विंग्स मैनिक भी हो सकते हैं, डिप्रेसिव भी हो सकते हैं, और वो मूड स्विंग्स जो हैं वो डिसऑर्डर के ऑनसेट के साथ ही शुरू हो रहे हैं और ऑनसेट के साथ ही ख़त्म हो रहे हैं, तब हम स्किज़ोअफेक्टिव कहते हैं। तो ऐसा है कि नहीं है। डिप्रेसिव, अगर वो डिप्रेस्ड है और डिप्रेशन के ऑनसेट के बाद डिप्रेशन का ऑनसेट आया, डिप्रेशन का क्राइटेरिया मीट किया, क्राइटेरिया मीट करने के बाद फिर अगर साइकोटिक फीचर्स मतलब डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस रिपोर्ट हो रहे हैं, या डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच मतलब डिसऑर्टेड कॉग्निशन रिपोर्ट हो रही है, तो फिर हम लोग कहेंगे कि अच्छा अब इसको डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स या बाइपोलर का क्राइटेरिया हिट किया। क्राइटेरिया हिट करने के बाद अगर साइकोटिक फीचर्स आए हैं तो फिर हम कहेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स जो है वो उस इंसान को है। लेकिन अगर बाइपोलर का क्राइटेरिया हिट नहीं किया, डिप्रेशन का क्राइटेरिया हिट नहीं किया, या फिर कोई मूड स्विंग्स नहीं हैं, तो फिर हम लोग इस तरह स्किज़ोअफेक्टिव और डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर को रूल आउट करने पे सक्सेसफुल हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं नो मेजर डिप्रेसिव और मैनिक एपिसोड हैव अकर कॉन्करेंटली विद एक्टिव फेस सिम्टम्स। एक्टिव फेस सिम्टम्स में प्रोडोमल पीरियड के बाद जब एक्यूट फेस में या एक्टिव फेस में हमारे सिम्टम्स मतलब कि उस पेशेंट के सिम्टम्स थे स्किज़ोफ्रेनिया के, हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, जब वो एक्टिव फेस में थी वहाँ पे अब ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर्स भी आ सकते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स भी आ सकते हैं। वो एक्टिव फेस में थी, उस एक्टिव फेस में उसके डिप्रेशन या फिर मैनिक एपिसोड नहीं था। डिप्रेशन और मैनिक एपिसोड अगर उसके साथ आएगा, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स या फिर डिसऑर्गेनाइज स्पीच या उसके नेगेटिव सिम्टम्स या बिहेवियर के साथ, तो फिर हम लोग इसको रूल आउट नहीं कर सकेंगे विद स्किज़ोअफेक्टिव। लेकिन अगर डिप्रेसिव और मैनिक एपिसोड नहीं है, हमें देखने में नहीं आता, बेटर कि डिप्रेसिव फेस और नेगेटिव सिम्टम्स में हम डिफ्रेंशिएट करने में सक्सेसफुल रहें, तब तो फिर हम लोग उसको भी अलहदा कर लेंगे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इफ़ मूड एपिसोड्स हैव अकर ड्यूरिंग एक्टिव फेस सिम्टम्स दे हैव बीन प्रेजेंट फॉर अ मिनॉरिटी ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्टिव एंड रेजिडुअल पीरियड ऑफ द इलनेस। उसके बाद हम बात करें मूड एपिसोड्स कि अगर मूड एपिसोड्स हैं उस इंसान में, तो वो मूड एपिसोड्स एक्टिव फेस सिम्टम्स के बाद भी रहें। मतलब कि मूड एपिसोड्स एक्टिव फेस सिम्टम्स में स्टार्ट हुए हैं, एक्टिव फेस सिम्टम्स में स्टार्ट होने के बाद उसके बाद एक्टिव फेस के बाद जब रेजिडुअल पीरियड आएगा, रेजिडुअल पीरियड में भी वो जो से उसकी माइनॉरिटी जो सी है थोड़े से मूड स्विंग्स तब भी हमें दिखाई दें। रेजिडुअल पीरियड में पहले प्रीडोमल पीरियड होता है, प्रीडोमल पीरियड के बाद एक्टिव फेस आता है, एक्टिव फेस के बाद रेजिडुअल पीरियड आता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की। हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की ही बात कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हम मज़ीद आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की ही बात करें। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की। पहले भी हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस डिस्कस किया था, अब हम ही डिस्कस कर रहे हैं। ई में क्या है कि ये किसी भी ड्रग अब्यूज़, किसी भी मेडिकेशन या किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से उस इंसान को
क्राइटेरिया ए मीट ना कर रहा हो। क्राइटेरिया ए क्या था वो एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्राइटेरिया ए ये था कि कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स 1 महीने के लिए एक्टिव फेस में हों, और 1 महीने से कम भी हो सकता है अगर उसका ट्रीटमेंट ले रहे हों। और वो 5 सिम्टम्स जो से थे जो कि डोमेन है स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, वो थे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, उसके बाद ग्रोसरी डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर, उसके बाद नेगेटिव सिम्टम्स। ये 5 चीज़ें, ये 5 चीज़ों में से एक भी चीज़ किसी मेडिकल कंडीशन, किसी मेडिकेशन या ड्रग अब्यूज़ की वजह से ना हो रही हो। उसके बाद हम क्राइटेरिया एफ़ की बात करते हैं कि उस पर्सन की ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की या कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की चाइल्डहुड हिस्ट्री ना हो, कि ये ना हो कि हम उसकी हिस्ट्री में चेक करें कि अच्छा उसका चाइल्डहुड ऑनसेट था ऑटिज़म का या फिर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का, या फिर द एडिशनल डायग्नोसिस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इज मेड ओनली प्रोमिनेंट डिल्यूजन और हेलुसिनेशन इन एडिशन टू द अदर रिक्वायर्ड सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अगर प्रोमिनेंट डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस देखने में आ रहे हैं जो, और उसके अलावा भी हमें कुछ दूसरे सिम्टम्स प्रोमिनेंट सिम्टम्स देखने में आ रहे हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया कवर नहीं करता, फिर ही हम कोई एडिशनल मतलब कोमोबिड डायग्नोसिस जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ देते हैं। आर ऑल प्रेजेंट एटलीस्ट 1 मंथ, और वो जो से दूसरे सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के वो भी 1 महीने के लिए हों, और 1 महीने से कम हो सकते हैं अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो। उसके अलावा सिम्टम्स क्या हैं स्किज़ोफ्रेनिया के? ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं, विजुअल हेलुसिनेशंस भी हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन जो से सोशल विड्रॉल आ जाता है, या फिर